प्रिय छात्र छात्राओं, बीएससी पार प्रथम में वनस्पति विज्ञान पेपर द्वितीय के अंतर्गत आज हम एक महान वैज्ञानिक लुई पाश्योर और उनका सूक्ष्म जीव विज्ञान में योगदान का अध्ययन करेंगे। जैसे कि लुई पाश्योर नामक वैज्ञानिक का सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। 19वीं शताब्दी में कई महान वैज्ञानिकों ने निष्काम भाव से मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनमें से एक वैज्ञानिक थे लुई पाश्योर। लुई पाश्योर ने अपनी महान वैज्ञानिक खोजों के द्वारा बीमारी के दौरान घाव उत्पन्न होने की स्थिति में जो असहनीय पीड़ा होती है उसे मुक्ति दिलाकर एक मानव सेवा की थी। अतः लुई पाश्योर का जन्म 27 दिसंबर 1882 को फ्रांस के डोल नामक कस्बे में एक व्यवसायी के यहाँ हुआ था। उनके पिताजी एक चमड़े का व्यवसाय करते थे और एक गरीब परिवार से थे। पिता के काम में हाथ बटाते हुए लुई पाश्योर ने अपनी पिता की इच्छा पूरा करने के लिए अरबों की एक पाठशाला में प्रवेश लिया था, किंतु वहाँ अध्यापकों द्वारा पढ़ाई गई विद्या उसकी समझ के बाहर थी। अतः उन्हें मंदबुद्धि और बुद्धू कहकर चिढ़ाया जाता था। अध्यापकों की उपेक्षा से दुखी होकर लुई पाश्योर विद्यालय ने पढ़ाई छोड़कर दी, परंतु कुछ उन्होंने ऐसा करने की सोची जिसे सारा संसार उन्हें बुद्धू नहीं कहे। इसके बाद उनके पिता द्वारा, हालांकि इतना पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी एक गरीब परिवार से होते, पिता ने कहा कि भाई आप आगे पढ़ाई जारी रखें। तो पिता द्वारा जोर जबरदस्ती करने पर वे उच्च शिक्षा हेतु पेरिस गए और वैसा को वे कॉलेज में अध्ययन करने लगे। उनकी विशेष रुचि रसायन शास्त्र में थी। वे रसायन शास्त्र के विद्वान डॉक्टर ड्यूमा से प्रभावित थे। इकोलोन नॉर्मल कॉलेज से उपाधि ग्रहण कर लुई पाश्योर 26 वर्ष की उम्र में रसायन के बजाय भौतिक विज्ञान पढ़ाना प्रारंभ कर दिया और कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर अपने लक्ष्य के लिए एक रसायनशाला में कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ पर उन्होंने क्रिस्टलों का अध्ययन किया और कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान भी किए। इनके रसायन के रूप में उन्हें अच्छा यश मिलने लगा। अर्थात जैसे ही इन्होंने माता पिता का कहना माना और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त की, माध्यमिक विद्यालय में शुरुआत में अध्यापक हो गए थे। 1848 में ये भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक थे, परंतु 2 माह बाद ही उन्हें ये स्टारबर्ग विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान का प्रोफेसर लगाया गया। प्रारंभिक समय में इन्होंने क्रिस्टलोग्राफी का अध्ययन किया। 1854 में वह लिली विश्वविद्यालय में विज्ञान संकाय के डीन नियुक्त हुए थे। 1856 में एम्बिगा नामक एक उद्योगपति से संपर्क में लुई पाश्योर का संपर्क हुआ, जो फर्मेंटेशन द्वारा अल्कोहल बनाते थे। बीघा को चुकंदर से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अतः उन्होंने लुई पाश्योर से सहायता मांगी और यहीं से लुई पाश्योर की रुचि रसायन विज्ञान से जीव विज्ञान अर्थात सूक्ष्म जीवों व किण्वन या फर्मेंटेशन में हुई। तो अधिकांश जो वर्तमान जो आधुनिक सूक्ष्म जीव के विकास का श्रेय लुई पाश्योर को दिया जाता है। लुई पाश्योर 1882 से 1895 वाज ए फ्रेंच बायोलॉजिस्ट who is often regarded as the father of modern microbiology because of his many contributions to science। अतः लुई पाश्योर ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, पर जो उनका जो सबसे एक महत्वपूर्ण जो एक्सपेरिमेंट है पास्चुराइजेशन या पास्चुरीकरण। लुई पाश्योर ने अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा मदिरा अर्थात जो शराब होती है की परीक्षा करने में कई घंटे बिता दिए। अंत में पाश्योर ने पाया कि जीवाणु नामक अत्यंत नन्हे जो जीव होते हैं वो इसको मदिरा को खट्टा कर देते हैं। अब पाश्योर ने पता लगाया यदि मदिरा को 20 से 30 मिनट तक 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो ये जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ताप उबलने के ताप से नीचा है तो इससे मदिरा के स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाद में उन्होंने दूध को मीठा एवं शुद्ध बनाए रखने के लिए भी इसी सिद्धांत का उपयोग किया और यही वर्तमान दूध जो पाश्चुरीकृत दूध कहलाता है। इसी तरह एक दिन लुई पाश्योर जब काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं खाद्य और द्रव्य में भी होते हैं, तो ये जीवित जंतुओं और लोगों के रक्त में भी हो सकते हैं, वे बीमारी पैदा कर सकते हैं। उन्हीं दिनों फ्रांस की मुर्गियों में चूजों का हैजा नामक एक भयंकर महामारी फैल रही थी। जैसे वर्तमान में अभी बर्ड फ्लू चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि ये पक्षियों के माध्यम से फैल रहा है, तो उसी तरह लाखों चूजे मर रहे थे। मुर्गी पालने वालों ने पाश्योर से प्रार्थना की कि हमारी सहायता कीजिए।
फिर पास्चर ने उस जीवाणु की खोज शुरू कर दी जो इन चूजों में हैजा फैला रहा था। पास्चर को ये जीवाणु मरे हुए चूजों के शरीर के रक्त में इधर उधर तैरते दिखाई दिए। उन्होंने इस जीवाणु को दुर्बल बनाया और इंजेक्शन के माध्यम से स्वस्थ जो चूजों की देह में पहुंचाया। इससे वैक्सीन लगे हुए चूजों को हैजा नहीं हुआ। पास्चर ने टीका लगाने की विधि का आविष्कार ही नहीं किया, अपितु चूजों के हैजे के जीवाणु का पता भी लगा लिया था। इसके बाद लुई पास्चर ने गायों और भेड़ों के एंथ्रेक्स नामक रोग के लिए वैक्सीन बनाई, पर उनमें रोग हो जाने के बाद भी उसे अच्छा नहीं कर पाए, किंतु रोग को होने से रोकने में लुई को सफलता मिल गई। पास्चर ने भेड़ों के दुर्बल किए हुए एंथ्रेक्स जीवाणु की सुई लगा दी। इससे ये होता है कि भेड़ को बहुत हल्का एंथ्रेक्स हो जाता है, पर वह इतना हल्का होता है कि वह कभी बीमार नहीं पड़ती थी और उसके बाद वह कभी घातक रोग उन्हें नहीं होता था। लुई पास्चर और उसके साथियों ने फ्रांस में घूमकर सहस्त्र भेड़ों को यह सुई लगाई। इससे फ्रांस के गो एंड भेड़ उद्योग की रक्षा हुई। इसी तरह कैसे लुई पास्चर के और भी कई प्रयोग थे। एक प्रयोग जो उनको बहुत खतरनाक माना जाता था, वे विषैले वायरस वाले बहने कुत्तों पर काम कर रहे थे। अंत में पास्चर ने इस समस्या का हल निकाल लिया और उन्होंने थोड़े से विषैले वायरसों को दुर्बल बनाया। फिर उससे इस वायरस का टीका तैयार किया। इस टीके को उन्होंने एक स्वस्थ कुत्ते की देह में पहुंचाया। स्वस्थ कुत्ते की देह में पहुंचाया। टीके की 14 सुइयां लगाने के बाद रेबीज के प्रति रक्षित हो गया। पास्चर की एक खोज बहुत महत्वपूर्ण थी, पर पास्चर ने अभी मानव पर इसका प्रयोग नहीं किया था। इसके बाद लुई पास्चर अपनी प्रयोगशाला में बैठे हुए थे। एक दिन एक फ्रांसीसी महिला अपने 9 वर्षीय पुत्र जोजेफ को लेकर उनके पास पहुंची। उस बच्चे को 2 दिन पहले एक पागल कुत्ते ने काटा था। पागल कुत्ते की लार में नन्हे जीवाणु होते हैं जो रेबीज वायरस कहलाते हैं। यदि कुछ नहीं किया जाता तो वह बालक धीरे धीरे हाइड्रोफोबिया से तड़पकर जान दे देता। अतः उस बालक को बचाने का कोई उपाय किया जा सकता है। वे इस बात को सोचते रहे। बहुत वर्षों तक इस बात का पता लगाने का प्रयास भी कर रहे थे कि हाइड्रोफोबिया को कैसे रोका जाए। लुई इस रोग से विशेष रूप से घृणा करते थे। अब प्रश्न यह था कि उस बालक को रेबीज वैक्सीन की सुइयां लगाने की हिम्मत करे अथवा नहीं करे, क्योंकि बालक की मृत्यु की संभावना थी, पर सुइयां न लगने पर उसकी मृत्यु तो निश्चित थी। इस दुविधा में लुई ने तत्काल निर्णय लिया और बालक का उपचार शुरू किया। 10 दिन बाद लुई पास्चर ने देखा कि जोजेफ की वैक्सीन की बढ़ती मात्रा की सुइयां लगाते रहे और जब बालक जोजेफ को हाइड्रोफोबिया जल संक्रांत नहीं हुआ, इसके विपरीत वह अच्छा होने लगा। इतिहास में प्रथम बार मानव को हाइड्रोफोबिया से बचाने के लिए एक सुई लगाई गई। पास्चर ने वास्तव में मानव जाति के लिए ये एक अनोखा उपहार दिया। लुई पास्चर के देशवासियों ने उनके सम्मान में कई पदक दिए और उसके सम्मान में पास्चर इंस्टीट्यूट्स का निर्माण भी किया। इसी तरीके से रेशम के कीड़ों की रोकथाम के लिए उन्होंने 6 वर्षों तक इतने प्रयास किए कि वह खुद भी अस्वस्थ हो गए। पागल कुत्तों के काटे जाने पर मनुष्य के इलाज का टीका, हैजा, प्लेग आदि विशेष संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए उन्होंने विशेष कार्य किया। अतः एक सचमुच महान कार्य था। इस तरह लुई पास्चर को एक सामान्य मानव से एक महामानव बना और वे उनका परिवार एक सामान्य तरीके से था और वे विश्व में एक चिकित्सा विज्ञान में उनके इस महा योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। 1895 में इनकी निद्रावस्था में भी डेथ हो गई थी या मृत्यु हो गई थी। Louis Pasteur is best known for inventing the process that bear the name pasteurization. In his work with silkworm, Pasteur developed practices that still are used today for preventing disease in silkworm eggs. Using this germ theory of disease, he also developed vaccine for chicken cholera, anthrax and rabies. इसी तरीके से अब हम उसके जो लुई पास्चर के जो मेन एरियाज हैं वर्क के, जो उन्होंने कई एरियाज में या मुख्य एरिया क्षेत्रों में कार्य किया, इसके लिए जो प्रमुख हैं, जो पहला है वह है एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्पॉन्टेनियस ओरिजिन ऑफ लाइफ, स्वत उत्पत्ति संबंधी प्रयोग और एक्सपेरिमेंटल प्रूव टू प्रूव बायोजेनेसिस। अर्थात
उस समय जो स्वत उत्पत्ति के विरोध में, स्पॉन्टेनियस जनन के विरोध में तथा बायोजेनेसिस अर्थात जीवात जनन के सिद्ध करने के लिए लुई पास्चर ने किण्वन संबंधी प्रयोग किए। लुई पास्चर ने 1880 में हंस गिरवा नामक फ्लास्क में प्रयोग किया। उन्होंने फ्लास्क में अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, शर्करा, मूत्र, काली मिर्च को पानी इत्यादि में रखा एवं फ्लास्क की गर्दन गर्म करके उसकी खींच तक बढ़ाया और उसमें कई मोड़ दिए। तदुपरांत द्रव को उबाला तथा मुड़ी हुई नली के संकरी मुख से भाप निकलने दी। इसके पश्चात फ्लास्क को ठंडा होने दिया। ठंडा होने पर बाहर की हवा धीरे धीरे अंदर जाने लगी, परंतु उसके साथ जाने वाले धूल के कण एक कीटाणुमय कांच की भीतरी गुलाये पर चिपक गए तथा फ्लास्क के भीतरी पदार्थों तक नहीं पहुंच पाए। इस प्रकार के फ्लास्क के द्रव में कई दिनों बाद भी जीवाणु उत्पन्न नहीं हुए। इस प्रकार उन्होंने स्वत जनन सिद्धांत को रद्द कर दिया और जीव जननवाद या बायोजेनेसिस के सिद्धांत को मान्यता थी। उनका मत था कि जीव सर्वदा विद्यमान रहते हैं और कभी भी वे अनुकूल पदार्थों पर वृद्धि करने लग जाते हैं। ये जो उनका ग्रोस जो हंस जो नुमा जो उनका था एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने किया और इसका सिरा हंस के गर्दन की तरह उनका ऐसा आकार का होने के कारण तो उनको नाम दिया। और उन्होंने पास्चर ने स्व सिद्धांत को निर्मूल करके जीवात जनन सिद्धांत के लिए प्रमाण प्रस्तुत किए। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो था जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन या किण्वन का कीटाणु सिद्धांत या एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फर्मेंटेशन। इस सिद्धांत के अनुसार लुई पास्चर ने इसके पश्चात अपना ध्यान शराब के खराब या खट्टी होने के कारणों पर केंद्रित किया था। उस समय यह सामान्य बात थी कि अंगूर का रस अनाक्सीकरण वातावरण में यीस्ट द्वारा विखंडन होना ही फर्मेंटेशन है। पास्चर ने खराब शराब का परीक्षण किया और देखा कि यीस्ट के साथ साथ कुछ छड़ाकार जीवाणु भी थे। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शराब का खट्टा या खराब होना जीवाणु की क्रिया के कारण होता है। अपने प्रयोगों के आधार पर पास्चर ने प्रदर्शित किया कि बियर की बोतल को 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके वायरस या बियर या शराब को खट्टा या खराब होने से बचाया जा सकता है। बियर को उच्च तापक्रम देकर सुरक्षित करने की इस क्रिया को पास्चुराइजेशन कहते हैं या पास्चुरीकरण कहते हैं। और वर्तमान में डेयरी उत्पादों के पास्चुरीकरण अर्थात 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा करना, ऐसा करके हम हानिकारक जीवाणु को नष्ट किया जा सकता है। इसे जर्म थ्योरी या रेगोन सिद्धांत कहते हैं। पास्चर ने सर्वप्रथम ऑटोक्लेव, गर्म वायु, उष्मा अथवा जीवाणुनाशक यंत्रों के निर्जमीकरण अर्थात स्टरलाइजेशन की विभिन्न विधियों का आविष्कार किया। यही नहीं, पास्चर ने जीवाणुओं की संक्रामक एवं उग्र प्रकृति का भी अध्ययन किया और पता लगाया गया कि ये किस प्रकार के जंतु व मनुष्य में रोग उत्पन्न होते हैं। पास्चर पहले जीवाणुशास्त्री थे जिन्होंने मुर्गियों में हैजे चिकन कोलेरा की बीमारी के कीटाणु की खोज की तथा वैक्सीन या टीके का आविष्कार कर रोग प्रतिरोधक या इम्यूनाइजेशन के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पास्चर ने वैक्सीन का उपयोग कर हजारों रूसी वासियों को हाइड्रोफोबिया नामक रोग से बचाकर जीवन दान दिया था। पास्चर ने अपने महान कार्यों के आधार पर जर्म थ्योरी या रोगाणु सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इनका जो तीसरा है डिस्कवरी ऑफ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात अवायवीय सूक्ष्मजीव की खोज। अवायवीय सूक्ष्मजीव खोज के अंतर्गत लुई पास्चर ने बताया कि कुछ सूक्ष्मजीव केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही सक्रिय रहते हैं। उन्होंने देखा कि ब्यूटेरिक फर्मेंटेशन में द्रव की बूंदों में जो कि जीव बूंदों के केंद्र में उपस्थित होते हैं चलायमान होते हैं, पर जो बूंदों की परिधि में आते हैं अर्थात हवा के संपर्क में रहते हैं अगतिशील रहते हैं। और पास्चर ने इन्हीं अवायवीय और वायवीय शब्दों को इन्हीं जीवों के लिए अवायवीय और वायवीय शब्दों का प्रयोग किया था। इसी तरीके से फोर्थ आगे हम आते हैं, इनके जो नेक्स्ट है अदर एरिया ऑफ वर्क अर्थात लुई पास्चर यही नहीं रुके, उन्होंने बहुत सारे अन्य कार्य भी माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्मजीव विज्ञान के क्षेत्र में किए। पास्चर ने सिल्क कृमि अर्थात पेब्राइन में बैक्टीरिया द्वारा जनित रोग के कारणों की खोज की तथा सिल्क उद्योग में सिल्क कृमि को रुग्णता से मुक्ति दिलाई। ये एक बहुत बड़ा महान कार्य था जो कि इंडस्ट्रीज में काफ़ी टाइम से इसकी बीमारी फैल रही थी और इस बैक्टीरिया की खोज करके सिल्क उद्योग को एक नई जीवन दान दिया। पास्चर ने बताया कि सिल्क कृमि में जीवाणु द्वारा उत्पन्न यह रोग एक कृमि से दूसरे कृमि में को लगता है, उसी प्रकार
सभी कृमि रोगग्रस्त होकर सिल्क उत्पादन करना बंद कर देते हैं। वास्तव में यह रोग जीवाणु जनित न होकर प्रोटोजोआ जनित था, जिसका पता सूक्ष्मदर्शी व रोगाणु के उचित संबंध स्थापित होने के उपरांत ही लग पाया। पाश्यों ने एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु एंथ्रेक्स बैसिलस पर कार्य करके अनुग्रह संवर्धन प्राप्त करने की विधि का विकास किया। इसी तरीके से पाश्यों ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि प्रत्येक किण्वन प्रक्रिया एक विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीवी द्वारा होती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन विशेष वातावरणीय दशाओं का भी अध्ययन किया जो इन सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के लिए वांछनीय है। अतः पाश्यों ने देखा कि एल्कोहलिक किण्वन में के सूक्ष्मजीव अम्लीय माध्यम तथा लैक्टिक एसिड किण्वन में सूक्ष्मजीव उदासीन माध्यम में सर्वाधिक वृद्धि करते हैं। टार्टरिक अम्ल एवं टार्टरिक अम्ल एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ में जिसमें 2 प्रकार के रवे क्रिस्टल बनते हैं। उसने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्हें पृथक करने में सफलता प्राप्त की। इसी आधार पर उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में भी एक अपने आप को नया जन्म दिया और नया आधार दिया। हम उनके इस योगदान को भुला नहीं सकते।